गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। कल हम लोग पढ़ रहे थे, गुरुदेव बता रहे थे कि एक बार बनारस में पंचकोसी के रास्ते पर रामेश्वरम के पास एक सच्ची घटना घटी। उसी के विषय में बता रहे थे क्यों सुनसान जगहों पर कहीं कहीं पर जो है प्रेतों का वास भी होता है। वो जो दो पहलवान थे वो वहाँ अच्छा खासा कुटिया बना करके मेड़ बना करके आते और उनका मेड़ बार बार टूट जाता। कुछ समय के बाद उन्होंने पता चला कि वहाँ एक प्रेत है जो उसके साथ साथ रहता है और उसका असर उसके ऊपर हो रहा है। अब उसी घटना को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे उस प्रेत के साथ वह रह रहा था। सुनसान स्थान पे वह प्रेत रहता था, जहाँ पे मनुष्य आया करता प्रेत उसे डांट देता और उसे वहाँ से भगा देता, और जो भी कोई मुर्दा आता माया से रचित होता उसको वह बांट करके खा लेता और उसे भी खाने को देता कि तुम भी उसको खाओ। वह नहीं खा पाता मनुष्य पहलवान जो था, तो उसका हिस्सा भी वह स्वयं लेकर के खा लेता। यह क्रिया चलता रहता। ऐसा ही करते करते 3 महीना बीत गया कि एक बार उस गांव में एक महात्मा आए। वह सीधे उसके पास गया और उनके पैरों को पकड़ करके रोने लगा। उस पहलवान ने अपनी पूरी कथा उसे बताई। कही कि महाराज, आप ही हैं जो हमें छुटा सकते हैं। इस प्रेत से मुझे छुटकारा दिलाइए, इसकी प्रार्थना वो उस महात्मा से करने लगा। पुनः महात्मा ने कहा, मैं पुनः आऊँगा, तब मैं प्रयास करूँगा। 8-10 दिन के बाद ही मैं यहाँ आऊँगा। और ये कह करके वो चले गए। 8-10 दिन के बाद वह महात्मा आए और कहे, मेरे लिए भोजन के लिए सीधा लेकर के आओ और यहीं आकर के रहना। प्रेत तो रात में आता है ना, और रात भर घूमता है, दिन में छोड़ देता था। रात हुआ तो वह आया, कहा चलो। महात्मा ने कहा जाना मत। प्रेत ने कहा नहीं चलोगे तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। महात्मा ने कहा वह नहीं जाएगा, जो तुम्हारी इच्छा हो कर लेना। प्रेत ने कहा यदि आज नहीं चलोगे तो कल तक तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और वह चला गया। दूसरे दिन जब उसका समय हुआ, महात्मा ने गोहरी जलाकर लिट्टी बनानी शुरू की। उसमें चिमटा लाल करने लगे और लाल करने के लिए उस चिमटे को वहीं रख दिए। प्रेत ठीक अपने समयानुसार पर आ गया। महात्मा ने कहा यहाँ से अब तू चला जा, परंतु वह नहीं गया। उन्होंने अपना चिमटा जो उसमें लाल किया था आग से निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने पैर पकड़ लिया और उससे कहा चिमटा गया। अब वह जलने लगा और चिल्लाने लगा, अब नहीं चलेगा, तू लाख चिल्लाए। और उसका शरीर जलता जा रहा था। जलकर राख का ढेर हो गया। राख को कपड़े से बांधकर परात में डालकर नदी में उसे बहा दिया। वह परात नदी में नहीं डूबा, उसमें मांस का टुकड़ा आ गया। उन्होंने पुनः मंत्र चलाया और राख को बहाया। अब वह प्रेत वापस नहीं आया। यद्यपि प्रेत योनि से छुटकारा तो उसे मिल गया, परंतु अभी भी वह नरक में ही जाएगा और बहुत दिनों तक नरक का भोग भोगेगा। तब कहीं जाकर के उसे योनि, मनुष्य योनि प्राप्त होगी। गुरुदेव ने कहा कभी कभी निर्जीव वस्तुओं में भी जान आ जाती है, इसीलिए इसी विषय पर बताया। मेरी लुंगी थी, खूंटी पर टंगी थी। उस दिन पंखा बंद था, परंतु वह हिल रही थी। मैंने उसे पहन ली। जब मैं लुंगी पहनता था तो मुझे लगता था कि वह लुंगी
बहुत ही खुश होती है, उत्सुक रहती है कि मुझे पहन लो और मुझे पहना जाए। एक निर्जीव सत्ता में जान आ जाती है। रात को लुंगी टंगी रहती, वह हिलती रहती। एक दिन मैं भीतर वाले कमरे की तरफ जा रहा था। वह खूंटी पर टंगी थी, उड़ करके मेरे कंधे पर आ गई। तभी मैंने यह निश्चय कर लिया कि अब इसे मैं जला दूंगा और इसे जला देना चाहिए। उस दिन निशा, शिखा, संदीप, अनिल ये थे और मैंने उसे जलवा दिया। उसमें मनुष्य की आकृति बन गई, एक बच्चा सा शरीर बन गया। जैसे जैसे वह लुंगी जलती जा रही थी, वह वैसे वैसे कंपन कर रही थी। उस दृश्य को सब देख रहे थे। इस घटना के बाद जब कभी भी मैं उस खूंटी की ओर देखता तो मुझे लगता कि वह लुंगी उस पर टंगी है। उसका फड़फड़ाना यह ह्यूमन ब्रेन का बना, यह हथप्रप करता है ना। पूरा कपड़ा जल गया और कपड़े के जलने की गंध नहीं आई। एक बार अपना जूता भी मैंने जला दिया था, उससे भी कोई दुर्गंध नहीं आई, यद्यपि उसमें से खुशबू आ रही थी और हल्का हरे रंग का प्रकाश भी निकल रहा था। इसीलिए मैं वस्त्रों को बहुत कम पहनता था, नहीं के बराबर समझे। मैं रखे हुए था, एक दिन देखा कि इसमें अजीब सा सियावन आ जाता है। सोचा कि क्या करूं, इसलिए वस्त्रों को दूर ही रखता या उसे दे देता। मैं अंडरवियर भी बहुत ही कम पहनता था ताकि उसे धो करके रख दिया जाए। अब मैं उसे कभी सिलवाता नहीं था और पहनता नहीं था, और जब कुछ दिन हो जाए तो उसे जला दूं। इसलिए अब सिला हुआ या घर का बना हुआ तो वह मैं पहनना ही छोड़ दिया। मुझे संदेह हो गया कि यदि इसे जलाया गया तो कहीं ऐसा ना हो इसमें भी तरंगे आ जाएं। आपका शरीर तरंगों पर आधारित है। आपके बॉडी में जो भी वेव्स निकलती है वह महत्वपूर्ण है। मैंने अपने जीवन में एक अद्भुत घटना स्वयं देखी। मैं राजा दरवाजा एक स्वेटर खरीदने गया। धोने के बाद वह स्वेटर चढ़ गया, छोटा हो गया, चढ़ने का अभिप्राय। धोने के बाद स्वेटर चढ़ जाता है, किंतु यह जो था स्वेटर ढीला हो गया। अब मैं उसे पहनता तो था, परंतु जब मैं उसे टांगता था तो ऐसा लगे कि यह कैसा स्वेटर हो गया है। इसको समझ में ना आए। जब भी मैं खूंटी पर टांगूं तो ऐसा लगे जैसे दुकानदार अपने यहाँ से कोई ऐसा स्वेटर ला करके मुझे दे दिया है जिसमें कि अंग प्रत्यंग बना हुआ हो। परंतु मैं उसे जब पहनता था तो ऐसा कुछ प्रतीत ही नहीं होता था। मैंने उस स्वेटर को कैंची से काट करके फेंक दिया। यह भी जीवन की एक अद्भुत घटना रही है। अनिल को पूरे शरीर में बड़ी बड़ी जलपट्टी निकल आई थी। अनिल परेशान थे, मेरे पास आए। मैंने कहा कपड़ा उतार दो। मैंने अपनी आँखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखना प्रारंभ किया। जहाँ तक जिन जिन अंगों तक मेरी दृष्टि गई वहाँ की वह जलपट्टी जल के ठीक हो गई। बाद में कुछ ही देर बाद जब मैं पेशाब करने गया तो पेशाब के स्थान पर खून गिर रहा था और ये सबने देखा। निशा की दादी थी, सभी लोग घर से बाहर कहीं गए थे, वह अकेली थी घर पर। मैंने फ़ोन किया, दादी ने उठाया। उन्होंने मेरा नाम सुनकर कहा, जुग जुग जियो मेरे बेटे, मेरे कलेजे में बड़ी दर्द हो रही है, घर में कोई नहीं है। मैंने कहा आप फ़ोन रख दे, 10 मिनट बाद पुनः करें। पुनः 10 मिनट के बाद फ़ोन करके कहा, अरे बेटा मेरा दर्द तो ठीक हो गया। निशा का बच्चा होना था। निशा दिल्ली में है। यहाँ से मंत्र के शक्ति के द्वारा जो गर्भ में बालक गया, क्या वह बात अलग नहीं है? निशा आज उस गर्भ को नहीं संभाल सकी।
नहीं तो वह अद्वितीय होता बालक निशा के पास। आप सात्विक रहें, पुरुष गायत्री मंत्र का जप करे और स्त्री विष्णु मंत्र का जाप करे। 6 महीने के बाद माँ गायत्री से संतान के लिए प्रार्थना करें तो उसे अच्छे दर्जे के संतान की प्राप्ति हो सकती है। शिखा के पेट में जब दूसरा बच्चा गर्भ में आया तो शिखा को एक कटोरी में पानी भरकर उसकी परिक्रमा कराई। वह कटोरा खुशबू से भर गया। फिर शिखा से कहा, उस जल को स्पर्श करके अपने नाभि से लगा लो। गर्भ की लड़की का अंश खत्म और लड़का होकर बाहर पड़ा है। नाम सोहित ही तो है। प्राय निशा जब फ़ोन करती तो वह 54259 की जगह सिर्फ 54 ही मिलाती हैं और मैं फ़ोन उठा लिया करता। बोलता, हेलो सुरेश। वो पूछती, अभी तो पूरा नंबर नहीं मिलाया, आपने कैसे फ़ोन उठा लिया? आप जितना पवित्र होगे, आपका अंतः जितना पवित्र होता जाएगा, आपके विचार वैसे ही शुद्ध होते जाएंगे। साधना आपका अति आवश्यक है। बिना आपके चले आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जैसा कि मैं कहता हूँ, पराये का अन्न मत खाओ। मत खाओ तो मत खाएं। पराये के बर्तन भी प्रयोग में ना लाएं। किसी का उधार ना रखें। सब कुछ करना, अपना शरीर किसी को मत छूने देना। जब यौवनावस्था आ जाए तो माता पिता से भी बचे। जब रोग से ग्रसित रहो तो डॉक्टर छुए, या फिर पति और या गुरु। गुरु के स्पर्श से आपका शरीर सचल हो जाता, प्राणवान हो जाता। किसी का दिया हुआ वस्त्र मत पहनो। जूठा अन्न, फल, जल कभी ग्रहण मत करो। सिर्फ पति का और गुरु का छोड़कर किसी का जूठा ना खाओ। गुरु का जूठा खाने से आपका सौभाग्य जगता है। गुरु का जूठा खाने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अपने बिस्तर किसी अन्य को कभी मत दो। मांस मदिरा का सेवन कभी ना करो। अपने भोजन पर ध्यान रखो। चाहे कुछ भी हो, अपनी साधना स्वयं ध्यान रख के करो। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।